आप मुझे 300 रुपए का शलवार कमीज कोऑपरेटिव मार्केट से, 25 रुपए की चूड़ी, 25 रुपए की मेहंदी और 2 क्लिप बच्चों के दिला दो 500 रुपए में। मैं लोगों के घर पे ईदी के नाम पे उनके बच्चों के ईद के जोड़े भेज दूं। भाई देखें बच्चों की ईद क्या होती है, अभी कपड़ा देंगे, वो 16 रमजान को अलमारी खोलेगी, अपना कपड़ा यूं करके देखेगी, सीने से लगाएगी, रख देगी। वो अपनी चूड़ियां उठाएगी, पहने ना पहने, हाथ में लगाएगी, रख देगी। ये उसकी ईद है। मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मेरे इदारे से इस रमजान में अब तक 1 बोरा राशन नहीं बटा है। वो इदारा जो रमजान में 2-2 लाख बोरे राशन बांटता था, रोजाना पोस्ट डलती थी। लोगों ने देना बंद कर दिया, लोगों के पास लोगों के हालात ही नहीं है, लोगों के हालात ही नहीं है, आना बंद हो गया है, लोगों के हालात ही नहीं है। 7 महीना हो गया है। हमारे दर्जनों डायलिसिस सेंटर हैं फ्री, सरजानी टाउन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, नई कराची, समनाबाद, लियारी, सोल्जर बाजार, मलिर कालाबोट, गुलशन इकबाल, जिधर जाएंगी आप, सियालकोट पंजाब तक, हर डायलिसिस सेंटर का 1 करोड़ 30 लाख रुपए फिक्स खर्चा है। फिर उसके बाद मलिर वाले डायलिसिस सेंटर है कालाबोट, वहां 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 35 लाख रुपए डीजल लग रहा है जनरेटर का। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद फ्री लैब है जहां खून के टेस्ट फ्री हो रहे हैं, उस लैब का $4 लाख खर्चा है, 16 करोड़ रुपए खर्चा है महीने का। ओ लेवल का स्कूल है, 70 लाख रुपए खर्चा है महीने का। 18,000 लड़का लड़की कराची और लाहौर में फ्री IT सिटी में पढ़ रहा है, उसका खर्चा कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए। घर बैठे $200-400 कमा लो। ये पैसा आएगा कहां से? चले मेरे साथ मुर्दा खाने, मैयत रखने का दूसरे लोग 5,000 रुपए लेते हैं, हम फ्री में रखते हैं। गुस्ल कफन 5,000 का है, हम फ्री में करते हैं। मैयत बस 17,000 रुपए लेती है, हम फ्री में देते हैं। कब्र 25,000 रुपए की, हम फ्री देते हैं। ये पैसे कहां से आएंगे? जिस सेठ को फोन करो, जिसके दरवाजे पे जाओ, 2 घंटे बैठाता है, चाय पिलाता है, अपने साथ बैठा के तस्वीर खिंचवाएगा, बोलेगा यार जफर मैंने खुद अपने 15,000 एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दी 6 महीने से, तुझे कहां से दूं? बात ये हुक्मरानों को ये नजर नहीं आ रहा है, ये जो हमारे पास दस्तरखान पे सहरी करने 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं ना इनके घर में बिजली है, ना इनके बच्चों की फीस है। मालिक मकान जितनी बेइज्जती कर सकता था इनकी बीवी, इनकी बहन, इनकी बेटी की, कर चुका है। तो अब इनके दिल भर गए। जिस दिन ये बाहर रोडों पे आएंगे ना, उस दिन ये जाएंगे दुकानों से आटे का बोरा लेंगे और CCTV में अपना मुंह दिखा के बोलेंगे कि मुझे कत्ल करवा देना, फांसी दे देना, मेरे बच्चे भूखे में आटा लेकर जाऊंगा। अगर ये सच्चाई किसी को नजर नहीं आ रही, वो एक अमीर कोई तजिया निगार जो खुद बहुत बड़े बंगले में रहता है, 2000 गज के, वो टीवी पे आके बैठता है, बोलता है जफर अब्बास तुम बड़े झूठे हो, सारे बाजार तो भरे में, सारे मंदी हाउस तो भरे में। मैंने एक बहुत बड़े प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैंने वहाँ बोला 2-3 हज़ार लड़का लड़की बैठे थे, JDC की वो थी, नया सेशन आया था IT का, तो मैंने उसमें देखा हर तरह की कैटेगरी। मैंने कहा आप में से कौन 5 स्टार होटल में अपनी फैमिली के साथ एक दिन भी बुफे अफ्तार करने गया है? पूरी फैमिली के साथ पैदा होने से अब तक किसी एक ने हाथ नहीं उठाया। 2-4 हज़ार लोग थे, लड़का लड़की मर्द औरत। तो फिर कौन जा रहा है करने? ये इतने सारे कैमरामैन, इतना स्टाफ बैठा है, ये अपनी जिंदगी में एक बार भी किसी 5 स्टार होटल में बुफे अफ्तार करने नहीं जाएगा। अच्छा 5 स्टार नहीं जाओ, शारे फैसल की किसी होटल चले जाओ अफ्तार करने, तो फिर किसके लिए ये सब सेंटर? मुझे कल किसी ने बोला कि जफर इस बार ईद पे कुछ बड़ा करना चाहिए। मैंने कहा बड़ा नहीं करो, आप मुझे 300 रुपए का शलवार कमीज कोऑपरेटिव मार्केट से, 25 रुपए की चूड़ी, 25 रुपए की मेहंदी और 2 क्लिप बच्चों के दिला दो 500 रुपए में। मैं लोगों के घर पे ईदी के नाम पे उनके बच्चों के ईद के जोड़े भेज दूं। भाई देखें बच्चों की ईद क्या होती है, अभी कपड़ा देंगे, वो 16 रमजान को अलमारी खोलेगी, अपना कपड़ा यूं करके देखेगी, सीने से लगाएगी, रख देगी। वो अपनी चूड़ियां उठाएगी, पहने ना पहने, हाथ में लगाएगी, रख देगी। ये उसकी ईद है। ईद के दिन उसकी ईद नहीं है, ये जो 15 दिन वो गुजारेगी ना, ये उसकी ईद है। सही कह रहे हैं। लोगों के घर में इस वक्त क्या हाल है? बेटी बाप से शर्मिंदगी के मारे नहीं बोल सकती, उसको पता है खाना नहीं है। हमारे घर में खजूर होती थी, हमारे घर में पकोड़े, समोसे, चना होता था, कुछ नहीं है। दाल चावल जो रात में अफ्तारी में है, अगर सुबह बचेगा तो सहरी में जिसके हिस्से का होगा वालिद उसको उठा देंगे, नहीं तो सब सोते रहेंगे। वालिद साहब सुबह बोल देंगे बेटा मेरी भी आंख नहीं खुली, तुम लोगों की भी नहीं खुली, चलो बेटा स्कूल जाओ। आप सोचे 22 घंटे का रोजा जो रात में आपने अफ्तार में खाया, उसके बाद से सारी रात भूखे, सारा दिन भूखे, किसके पास जाएंगे? कोई ग्रांट नहीं, कोई रिलीफ पैकेज नहीं, कोई रमजान रिलीफ पैकेज नहीं। 100 रुपए दर्जन वाला केला 500 रुपए दर्जन, 10 रुपए किलो वाला फल 50 रुपए किलो। दुकानदारों ने साल भर के फटे पुराने कपड़े जमा किए हैं डिफेक्टेड। अभी ईद की रात जब गरीब पहुंचेगा कहीं से पैसे लेके कि भाई कोई है 1200 रुपए का कुर्ता, बोलेगा ये लो, चेंजिंग का टाइम नहीं, बाहर निकलो। वो बेचारा ईद के दिन पहनेगा तो इतना बड़ा सुराख यहाँ होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बाहर जाए सबको झूठ बोले कि यार वो अभी अभी फट गया, बस मैं क्या करूं, नमाज पढ़। कैसे इम्तिहान हो रहा है लोगों का? कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो जफर भाई कैसे कैसे इसको ठीक कैसे होगा? ये कोई ठीक नहीं होता, मुझे ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब तक हुक्मरान और अवाम एक नहीं होंगे, एक कैटेगरी, आपकी गाड़ी का डीजल एक वक्त में भरता है 36,000 रुपए का। MBA पास लड़के को आप नौकरी दे रहे हो 36,000 रुपए की।
वो बेचारा जिस मोटरसाइकिल पे आएगा और जाएगा उसमें 12,000 का तो पेट्रोल लगेगा, उसके 2 कमरे का सरजानी टाउन में फ्लैट का रेंट ही 25,000 रुपए, तो वो खाएगा क्या? सब ऑफिस में बोलेंगे आए। अच्छा, वैसे वाकई महंगाई बढ़ती जा रही है और जो तनख्वाहें जो सालों पहले मिलती थी, जो एक वो है 18 से 25,000, वो अभी तक उतनी है। आप और महंगाई कहाँ जा चुकी है? मास्टर्स लड़के की बात कर रहा हूँ, जिसकी माँ उसकी बहन का जेवर और जहेज बेच के बोलती है बेटा तू मास्टर्स कर ले ताकि तू अपनी बहन को रुखसत करेगा। उसके बाद उस बहन के बाल सफेद हो जाते हैं। माँ हर रिश्ते को ये बोल के मना करती रहती है शायद मेरा बेटा कल पैसा ले आए, कहीं से उधार ले आए, कर्जा ले आए। भाई आप समझें, हाल तो देखें, घर में 2-2 जवान लड़के बेरोजगार बैठे हुए, बहनें बैठी हुई अपनी शादी के इंतजार में। ये मैं हर घर का हाल बता रहा हूँ। हाँ। कोई मुझसे चैलेंज करना चाहता है, चले बस्तियों में चलेंगे, मैं बोलूंगा जिस घर में जाना है चले जाओ। जिस घर में हम बकरीद पे 300-400 ऊंट काटते हैं, सैकड़ों गाय बैल काटते हैं, हमारा एक उसूल है, सारे मसालिक के उलमा को बुला लेता हूँ, तमाम मसालिक के, खुद ही नहर करो, 5-5 किलो के थैले बन रहे होते हैं, हजारों वॉलंटियर्स होते हैं। मेरा उसूल है कोई भी फलाई दारा मांगता है मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ लेकिन जिस बस्ती में जाओगे हर घर में दोगे। आप यकीन करें जब गरीबों के घरों में जाके ये 5 किलो गोश्त का थैला देते हैं ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी, तो वो क्लियर बोलते हैं कि हमारे घर में गोश्त आखिरी बार 4 साल पहले आया था। बाज लोग बुलाते हैं वापस, क्यों देके जा रहे हो हड्डी और चर्बी, तो उनसे बोलते हैं खोलो तो थैला। लोगों के घरों में गोश्त की बिरयानी बने हुए साल हो गए। अब मिडिल क्लास एरियो में आप गोश्त की दुकान पे खड़े हो, आदमी आता है, ऑर्डर कैसे देता है गोश्त वाले को, यार 1 पाव गोश्त दे देना। इतना गोश्त तो कुत्ते और बिल्लियों को डालने के लिए लेता था वो आज से 2-3 साल पहले। यार वो बच्चों से वादा किया था इतवार को बिरयानी बनवाऊंगा, यार बोटी और छोटी कर देना। तो कसाई सीरियस बोलता है कीमा बना दूं, तो 1 पाव गोश्त में आधा पाव हड्डी और आधा पाव का कीमा बनेगा, तो 1 चम्मच कीमे में बिरयानी बनाओगे। लेकिन हुक्मरान डर नहीं रहे, खुदा के अजाब से नहीं डर रहे हैं। ये जब लोग बाहर निकलेंगे, ये जैसे तैसे जिस्म पे कपड़े डाल के घूम रहे हैं, अंदर से सब, मैं नहीं समझता कि लोग जिंदा हैं इस वक्त। हम रोडों पे खड़े हैं, हम रोजाना मरते हैं, हम रोजाना जीते हैं। जब कोई औरत आके बोलती है ना बहन हमारी कि मैं सरजानी टाउन से पैदल आ रही हूँ, मेरे शौहर सामने नहीं आना चाह रहे, वो सामने खड़े हैं, हमारे सामान बाहर सड़क पे फेंक दिया मालिक मकान ने। पहले मैं कहता था जाओ देखने, अभी मैं बोलता हूँ 100% सच बोल रही होगी। कोई रास्ता तो बताएं। स्कूल की फीस 4 महीने की हो जाए, टीचर क्लास में बच्ची को खड़ा कर देते हैं, हाथ ऊपर करके खड़ी हो, बच्ची बोलती मैडम मैं तो सारा काम करके आई हूँ। नहीं तुम्हारे पापा फीस नहीं दे रहे हैं, कि मजाक थोड़ी चल रहा। अब वो बच्ची 4 महीने तक उन बच्चों को फेस कर पाएगी, और वो किस मुंह से अपने बाप से घर आके बोलेगी? जफर भाई, हमारा एक्सप्रेस टीवी का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। आप साहिब इस्तात, बहुत लोगों के पास पैसा है जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, बहुत पैसा है और बहुत मदद करते रहते हैं लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुदा के लिए जो नजर आ रहा है उसकी तो मदद करें कि जो हेल्प कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो लोग बाहर बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, प्लीज आपके वो तमाम रिश्तेदार जो पहले आपको शायद मैसेज नहीं करते होंगे, अब रोजाना सुबह आपको सुबह बखैर या कोई कॉल या गुड मॉर्निंग भेजते हैं ना, तो आपको इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं है, वो शायद आपसे ज्यादा खूबसूरत हो। वो इसलिए भेज रहे हैं कि उनकी उस मजबूरी की तरफ नजर कर लो यार, $100 भेज दो, गिफ्ट भेज दो। और जो पाकिस्तान में भी लोग हैं जो देख रहे हैं, अपने उन तमाम रिश्तेदारों के घरों पे जो जिनसे स्टेटस की वजह से आप नहीं मिलते, सगी बहन भाइयों के बच्चे जिनको आप बोलते हो हाँ बेरोजगार हैं, नाकारा हैं, ओ भाई भूख इस वक्त कयामत है, उनके घरों पे खाना पहुंचा दो। अगर आप ये बोल के भी दोगे ना मैं तुम्हें सदका ज़कात खैरात दे रहा हूं, तो भी वो आपको यूं सलूट मारेंगे, बोलेंगे थैंक यू यार, 5 दिन की भूख देख ली थी, आपके सामने इज्जत जारी चली जाए। 2 लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, और अगर कोई खानदान में नहीं मिल रहा तो उसके बाद जेडीसी के राशन प्रोग्राम, डायलिसिस सेंटर्स, लैब, मुर्दा खाना, O लेवल स्कूल, IT सिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री मैयत बस, सब रोडों और चौरंगियों पे फ्री में चल रहा है, उस तरफ देखना। लेकिन पहले अपने रिश्तेदारों को देख लो, जितने अच्छे अमाल कर लो, खुदा सबसे पहले पूछेगा कि तुम्हारी सगी बहन के बच्चे मुंह पीट रहे थे जब उनके मोहल्ले में अच्छा खाना बनता था और खुशबू घर में आती थी, तुमने क्यों नहीं उनका ख्याल किया? आप सबसे गुजारिश है, जो लोग भी देख रहे हैं, साहिब इस्तात हैं, खुल के दिल खोल के जेडीसी को, जफर भाई को अपने एहतियात दें, फंड्स दें, दिल से दें, दिल खोल के दें, क्योंकि एक देंगे तो एक का 70 गुना मिलेगा। ये महीना भी बहुत अच्छा महीना है, और सिर्फ इस महीने ही नहीं, सारा साल आपके लिए अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि आइए और नेकी करें, नेकी का मौका मिल रहा है तो कीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जफर भाई, बहुत